सो स्टूडेंट आ जाइए, आज दोबारा से आपका वेलकम है। तो आज हम 11th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक टॉपिक देख रहे हैं, हर्ट के बारे में आज देख रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, ह्यूमन हर्ट। और आज हर्ट के बारे में हम बेसिक चीज यहाँ पे देख लेंगे कि मतलब हर्ट कैसे काम करता है और हर्ट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। और आज के बाद आपको हर्ट में से कोई दिक्कत मतलब यहाँ पे आपको मतलब नहीं आएगी। तो आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा ह्यूमन हर्ट। सबसे पहली चीज, हमारे अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आप सब जानते हैं कि हमारे अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ठीक है, इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी जो फ्लूइड होता है दैट इज ब्लड, और एक ब्लड जो होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू और हम इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड को हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं। फाइबर्स आर एब्सेंट। मैंने लिखा फाइबर आर एब्सेंट, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनके पास क्या होता है, पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। इसका मतलब द सेल्स ऑफ द ब्लड, मैंने लिखा था द सेल्स ऑफ द ब्लड have no power of division, have no power of division। so डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। और ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे प्लाज्मा बोलते हैं, वो लिवर और लिम्फोइड ऑर्गन्स बनाते हैं। इसका मतलब मैंने एक और चीज यहाँ पे लिखा है ब्लड के लिए कि ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज नॉन एज प्लाज्मा। और प्लाज्मा को बनाएगा कौन, प्लाज्मा को बनाएगा लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स, राइट। इसका मतलब हमारी बॉडी में जो मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है दैट इज ब्लड, और उसके अलावा एक एसेसरी फ्लूइड है जिसका नाम क्या है, लिम्फ। और लिम्फ किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का, और ब्लड किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब देखिए यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को हमने क्या बोला, सर्कुलेटरी सिस्टम की जो स्टडी होती है बच्चे, उसको हमने बोला एंजियोलॉजी। इसको हम जानते हैं एंजियोलॉजी के नाम से। तो मैंने लिखा एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंजियोलॉजी के जो फादर हैं, द फादर ऑफ द एंजियोलॉजी इज नॉन एज विलियम हार्वे। एक साइंटिस्ट को आपको याद रखना है दैट इज विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे कौन है, यहां पे एंजियोलॉजी के क्या है, फादर हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है हर्ट के लिए, जो मैं अलग यहां पर एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने। और उनका जो स्टेटमेंट है कि जो हर्ट होता है, हर्ट के लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि हर्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी, पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। तो इन्होंने हर्ट के लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि जो हर्ट होता है इट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। तो मैंने अभी तक आपको यहां पे ये बताया है कि भाई हमारे अंदर एक क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है जिसको आप जानते हैं ब्लड। और ब्लड एक क्या है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर क्या नहीं होते, फाइबर्स नहीं होते। दूसरी चीज, जो ब्लड सेल्स होती हैं इनके पास क्या नहीं होती, पावर ऑफ डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, जिसको मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड कहते हैं। सो प्लाज्मा इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। जो कि बनाता कौन है भाई, इसको बनाता कौन है, लिवर और लिम्फोइड ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैंने यहां पे ये बताया कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी के जो फादर हैं दैट इज नोन एज विलियम हार्वे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है हर्ट के लिए दैट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। अब यहां पे हम थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं हर्ट को, चलिए। सो मैंने यहां पे लिखा ह्यूमन हर्ट। ह्यूमन हर्ट का अगर मैं ओरिजिन की बात करूं कि इसका ओरिजिन क्या है, तो आपको याद रखना है कि इसका ओरिजिन मीजोडम है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है तैयार आपके लिए, मीजोडम इसका ओरिजिन है। दूसरी चीज मैंने यहां पे लिखा कि जो हर्ट होता है इज सिचुएटेड एट thoracic cavity just
टिल्टेड या फिर स्लाइटली टिल्टेड या फिर स्लाइटली डेविएटेड टू लेफ्ट लंग। इसका मतलब आपको एक चीज यहां पे ध्यान में रखनी है कि जो हर्ट होता है वो हमारे थोरेसिक चैम्बर में होता है, बट लेफ्ट लंग की तरफ क्या होता है, स्लाइटली क्या होता है, डेविएटेड होता हुआ है, मतलब धसा हुआ होता है और एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कार्डिक नॉच कहा जाता है, जिसको कार्डिक नॉच कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जो हर्ट होता है वो लेफ्ट लंग की तरफ क्या होता है, स्लाइटली डेविएटेड होता है और एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम क्या है, कार्डिक नॉच है। ठीक है भाई, अब इस चीज को मैं डायग्राम से यहां पे देख रहा हूं। चलिए आइए, मैंने देखिए यहां पे बनाए हैं लंग्स, ये मैंने बनाई है ट्रैकिया, ठीक है। इसका मतलब यहां पे होता है ह्यूमन हार्ट, दिस इज द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द डायफ्राम। तो मैंने ये लिखा दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग एंड दिस इज द ह्यूमन हार्ट, दैट इज एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्डिक नॉच, कार्डिक नॉच, कार्डिक नॉच। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, ये हो गया भाई आपका कार्डिक नॉच स्ट्रक्चर। जो हर्ट होता है वो स्लाइटली डेविएटेड होता है, मैंने लिखा इट इज स्लाइटली डेविएटेड टू लेफ्ट लंग, टू लेफ्ट लंग। ठीक है भाई, तो ये आपको डायग्राम से यहां पे समझ में आ गया होगा। अच्छा, जिस स्पेस में ये जो स्पेस है, जिस स्पेस में हर्ट होता है उस स्पेस को बोलते हैं मेडियस्टीनम, मेडियस्टीनम। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जिस स्पेस में मतलब क्या होता है, हर्ट होता है लोकेटेड, उस स्पेस को बोला जाता है मेडियस्टीनम। ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेडिकल एग्जाम के लिए। अब थोड़ा सा हम यहां पे इसको अंदर से देखते हैं। तो आइए चलिए, मैंने यहां पे लिखा हार्ट, वेट की अगर बात करूं तो 300 ग्राम वेट होता है, 300 ग्राम वेट होता है। कलर की अगर मैं बात करूं तो पिंक कलर होता है, पिंक कलर। ठीक है, अब देखिए हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। हार्ट के बाहर एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल जर्क और इंजरी से। इसका मतलब वो मेम्ब्रेन का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। और ये बाइलेयर होती है जिसमें एक आउटर होती है, आउटर वाली का नाम पैराइटल, पैराइटल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन हो गया, और जो इनर वाली होती है, इनर, उसका नाम हो गया विसरल, विसरल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, इसका मतलब हार्ट के बाहर एक क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट को वहां पर प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल जर्क से, इंजरी से। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या हो गया, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जो कि बाइलेयर होती है। आउटर वाली को बोला जाता है क्या, पैराइटल, और इनर वाली को बोला जाता है विसरल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए मैंने एक यहां पे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम। आपको पता है कि जो हार्ट होता है, सो ह्यूमन हार्ट हैज 1 2 3 4 4 चैम्बर, एक चैम्बर ये रहा, एक चैम्बर ये रहा, एक चैम्बर ये रहा और एक चैम्बर ये रहा। इसका मतलब दिस इज द राइट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये एक रफ डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का, जिसके अंदर आपको 4 चैम्बर दिखाए गए हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो चुका है कि ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं उनको बोला जाता है एट्रिया या फिर ऑरिकल्स, और जो नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स। ठीक है भाई, इसका मतलब अपर जो चैम्बर है उसको हमने क्या बोला, ऑरिकल बोला, और जो लोअर चैम्बर है उसको क्या बोला हमने, वेंट्रिकल बोला। एक चीज थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल, इसका मतलब राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट, इसको बोलते हैं
पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहां पे थोड़ा सा एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लिखा पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट इज नॉन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसके अंदर आपका राइट ऑरिकल आएगा प्लस राइट वेंट्रिकल आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा ऑलवेज। बट यहां पे देखिए लेफ्ट ऑरिकल, मैंने लिखा लेफ्ट ऑरिकल प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो टाइप के सर्कुलेशन आपको पढ़ने होते हैं, एक का नाम क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक का नाम क्या है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आपका ऑलवेज प्योर ब्लड फ्लो करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। तो ये दोनों चीज भी आपको अच्छे से यहां पे समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा यहां पे देखते हैं एक चीज और, देखिए यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा राइट ऑरिकल, और ये मैंने लिखा लेफ्ट ऑरिकल, ये मैंने लिखा राइट वेंट्रिकल, और ये मैंने लिखा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए भाई एक सेप्टम, ये देखिए एक सेप्टम ये है जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रही है। इस सेप्टम का नाम होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दैट सेप्टम दैट डिवाइड ऑरिकल एंड वेंट्रिकल इज नोन एज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखिए दो वेंट्रिकल को जो सेप्टम डिवाइड करती है उसका नाम क्या हो जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वो सेप्टम जो दो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करे उस वेंट्रिकल का नाम क्या हो जाएगा, उस सेप्टम का नाम क्या हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा। वहीं पर ही वो सेप्टम जो दो ऑरिकल को डिवाइड करे तो उस सेप्टम का नाम क्या हो जाएगा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहां पे वाल्व्स ही होती हैं, यहां पे 3 वाल्व होती हैं, यहां पे 2 वाल्व होती हैं। इस वाल्व का नाम क्या है, इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, इसका नाम हो जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व। और ठीक है, और इस वाल्व का नाम हो जाएगा बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाल्व का फंक्शन क्या होता है तो क्या आप मेरे को यहां पे बताएंगे कि यहां पे इसका फंक्शन क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूं, वाल्व का फंक्शन ये होता है कि अगर एक बार ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में अगर आ गया तो दोबारा से राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में नहीं जाता। इसका मतलब वाल्व इसको प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड से। मैंने लिखा वाल्व का फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड से इसको प्रिवेंट करती है। और वाल्व किसके पास होती हैं? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि वाल्व किसके पास होती हैं, ऑरिकल्स के पास होती है, इसका मतलब आर्टरीज के पास में मतलब है क्या वाल्व, या फिर वेन्स के पास में होती है? तो आंसर क्या होगा, आर्टरी के पास में वाल्व एब्सेंट होती है बट वेन्स के पास वॉल्व्स होती हैं। तो वेन्स हैज वॉल्व्स बट आर्टरियस डज नॉट। इसका मतलब आर्टरीज के पास में वाल्व नहीं होती, वेन्स के पास क्या होती है, वाल्व होती है। तो ये आज मैंने आपको थोड़ा सा ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया है, बेसिक जानकारी आपको दी है कि भाई कौन कौन सी मतलब चीजें हैं आपके यहाँ पे मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है और मतलब ह्यूमन हार्ट के अंदर होती हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। इसी तरीके से हम और शॉर्ट वीडियोस देखते रहेंगे और हर एक चीज को हम यहाँ पे अच्छे से मतलब क्लैरिफाई करते रहेंगे। सो स्टूडेंट अगेन दोबारा से मतलब अपन यहाँ पे एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है, बाय बाय।